इश्क की दास्तां नागमणि। अगर शिवाय को कुछ भी बोला ना तो तुझे जान से मार दूंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मोक्ष कि तुम ऐसा करोगे। तुमने मेरे परिवार को खत्म किया था ना, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अरे भाभी, हम भागने की हालत में क्या, चलने की हालत में भी नहीं है। ये देखो, ये सब कैसे हुआ? बस कमरे के बाहर निकलने ही वाले थे। अब बाहर निकलने के लिए जैसे ही अपना पैर बाहर रखा तो अचानक किसने चूहा पकड़ने वाला पिंजरा रख रखा था। अब उसी में हमारा पैर पड़ गया और हम जख्मी हो गए। अरे बेटा, वो तेरा फोन आया, हम तुरंत दवाई का डब्बा लेके आए। क्या हुआ तुझे? ला दिखा हमको, ला। हाय राम, ये कैसे हो गया? इतना सारा खून। ला, हम दवा लगाते। अब बताओ दादी, हम कोई चूहा है जो हमें पकड़ने के लिए बाहर चूहे वाला पिंजरा रख रखा है? हाँ, गलती से छूट गया होगा। ला, हम दवा लगाते। हे भगवान, कितना खून बह रहा है। करूं मैं? कैसे ठीक करूं बच्चा आपको? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे ठीक करूं मैं बुलबुल? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं भोलेनाथ। हो सकता है ये चमत्कार, ये तो चमत्कार है, पर ये हुआ कैसे? और मैं पूरी तरीके से आपको ठीक कैसे करूं? आपका चेहरा कैसे ठीक हुआ? क्योंकि आपने एक गुनहगार को सजा दे दी है माँ। मैं उनकी एनर्जी से पत्थर बनी हूँ। अब जैसे जैसे उन्हें सजा देती जाएंगी वैसे मैं ठीक होती जाऊंगी माँ। मैंने एक मास्टरमाइंड, एक कातिल को उसकी सजा दे दी है, मार दिया है मैंने उसे। और आप चिंता मत कीजिए बेटा, बहुत जल्द बाकी चारों कातिलों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाकर मैं अपनी बुलबुल को छुड़वा लूंगी। मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी। मुझे आप पे भरोसा है माँ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अम्मा, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, वो इसके लिए। अम्मा, ये क्या है और क्यों? कहा है ना बेटा,
आजकल हमारे परिवार के ऊपर वो डाकनी का खतरा मंडराता रहता है। इसके लिए हम अपने सब लोगों के लिए रक्षा ताबीज तैयार किए हैं। इसे पहन लेने से खतरा हमसे दूर रहेगा। लाओ, तुम्हें भी बांधे देते। हाँ लीजिए। अच्छा सुनो, वो तेजस काहे नहीं आया? हम बुलाए थे ना उसे। पता नहीं अम्मा, लाट साहब हैं, अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं बताता। खैर आप ताबीज मुझे दे दीजिए, मिलेगा तो मैं ही बांध दूंगा उसे। हाँ ले, बांध देना। आई। नहीं 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 नहीं, तुम बुलबुल को कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम, सुना तुमने? बुलबुल की जान खतरे में है। बुलबुल दादी जी, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? बेटा तू क्या कर रही थी? हैं? ये आजकल डाकिनी का खतरा बहुत बढ़ गया है ना इस घर पर, तो मैं इसीलिए सोते वक्त अपने पास खंजर रखती हूँ रक्षा करने के लिए। हाँ ये तो है, खतरे का डर हमको भी बहुत लगता है। इसीलिए हम सबके लिए ये रक्षा ताबीज बनाए हैं। ला बेटा, तुझे भी बांध दें। लेकिन दादी जी, आपके हाथ में ये चाकू है? अरे हाँ, वो आज करवा चौथ है ना, तो हम बहुओं के लिए सरगी का खाना बना रहे थे। हमको लगा शादी के बाद तेरा भी तो पहला करवा चौथ है, तू भी तो सिवाय की लंबी उम्र के लिए व्रत करेगी, इसे तुझे जगाने के लिए आ रहे थे। हम बस रसोई से सीधे चले आए तो ध्यान नहीं रहा, रह गया ऐसे ही। पार्वती एक ठो बात कहे, नंदिनी तो रही नहीं तो सब काम हमको ही देखना है। आज अगर वो होती तो पहली सरगी मोह देती तुझको। दादी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दादी जी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, आप है ना। इस घर की सबसे बड़ी आप देंगी मुझे सरगी, और मैं शिवाय के लिए व्रत जरूर रखूंगी। और मुझे ये पता नहीं शिवाय मेरा व्रत खुलवाएंगे भी या नहीं। नहीं, तू चिंता न कर बेटा, एक सुहागन की प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। तू बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि शिवाय को सब कुछ याद आ जाए। न जाने उस डाकिनी ने क्या जादू कर दिया है कि वो कुछ भी याद नहीं है।
ये भी याद नहीं कि पार्वती शिवाय की पत्नी है, और तो दामिनी को अपनी पत्नी मान रहा है। और तो और वो बेचारी दामिनी का सोचो, उसको भी याद नहीं कि वो तेजस की पत्नी है। बता, आप कितनी भोली हैं दादी। आप जिसे बेचारी समझ रही हैं, आप नहीं जानती कि वही असली डाकिनी है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि चल तू भी नहा धो के तैयार होके नीचे आ जा। अच्छा, हम इंतजार कर रहे हैं। हुँ? दादी जी, सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये तुम्हारी सरगी। खुश रहो। सदा सु दामिनी, रंभा, ये ले। इसमें बहुओं की सरगी का सामान है, पूरा 16 सिंगार है। ले। और सुनो, जानती हो, आज रात को जब पूजा करोगी ना, तो ये वाला सिंदूर अपनी मांग में सजाना, कैसे कि ये माँ पार्वती के चरणों का सिंदूर है। पार्वती माता के चरणों का सिंदूर मैं ये थाली नहीं ले सकती, और अगर रंभा ने भी इस थाली को छुआ तो उसका राज भी सबके सामने आ जाएगा। दादी जी, वो मम्मी जी ने कहा है आज निर्जला करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, तो जब तक व्रत नहीं खुलता रात में तब तक हम सरगी कैसे ले सकते हैं? हाँ माँ, वो दामिनी और मैंने ना निर्जला व्रत रखा है, तो हम चांद निकलने तक हम सरगी नहीं ले सकते। ओह, अच्छा सुनो दामिनी, तुम तेजस के लिए व्रत करोगी ना? किसने कहा? शिवाय के लिए रखूंगी ना। अच्छा, तुम लोग बैठो, नाश्ता करो। ठीक है। पार्वती, ये डाकिनी न जाने हमारे घर में क्या खेल खेल रही है। अब देखो, दामिनी और तेजस का पहला करवा चौथ है, और ये तो शिवाय को अपना पति मान रही है। अच्छा, वैसे तेजस कहाँ है? गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग शिवाय भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मोक्ष, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा, बस छोटी सी चोट थी, सही हो जाएगा। दामिनी, तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, आओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो आओ आओ। मुझे यकीन नहीं होता कि मोक्ष उन पांचों में से एक। मैं तुम्हें क्या समझती थी मोक्ष, और तुम क्या निकले। किसी पर विश्वास करना आसान नहीं है। कौन अपने शरीफ चेहरे के पीछे कौन सा खौफनाक चेहरा छिपा के बैठा है, कोई नहीं जानता। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तेजस एक नेवला निकलेगा। अरे कहाँ जा रहे बेटा, नाश्ता तो कर ले पूरा। हाँ बस दादी, हो गया। मोक्ष इतनी जल्दबाजी में शिवाय के पीछे क्यों जा रहा है? मुझे देखना होगा, कहीं ये शिवाय पर कोई हमला तो नहीं करने वाला। अब दादी जी, मैं अभी आती हूँ। पर भैया, शिवा भैया। बच गई। शिवाय ने मुझे नागिन रूप में नहीं देखा। भैया आप क्या कर रहे हैं, और क्यों भैया? क्या करो मतलब क्या? क्या गलत कर रहे हैं हम? पार्वती भाभी के साथ आप क्या कर रहे हो? आप भूल गए उन्हें? मोक्ष, तू बोल रहा है हा? उस नौकरानी को भाभी बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं भैया। अच्छे से जानता है ना तुम्हारी भाभी कौन है? दामिनी। नहीं भैया, पार्वती भाभी आपकी पत्नी है, दामिनी नहीं। आपको हो क्या गया है भैया? मोक्ष, ये अपनी बकवास को बंद करो, समझे? भैया ये जरूर ना उस डाकनी की चाल है। जरूर उसी ने आप पर और दामिनी मैम पर, सब पर जादू कर दिया। अब नहीं बात। मोक्ष, अपनी बकवास बंद करो और एक काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। भैया मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अब पार्वती भाभी को कैसे भूल सकते हैं? कोई बात नहीं भैया, मैं आपको सब याद दिलाता हूँ। ये देखिए, देखिए भैया। अब बोलिए, क्या ये फोटो झूठी है? हाँ? देखिए आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। प्लीज भैया। याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। भैया क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना भैया?
भैया क्या हुआ? क्या हुआ? भैया शिवाय का तो पता नहीं, पर अब तू ठीक नहीं रहेगा। तुम ना गलत कर रही हो। शिवाय भैया सिर्फ और सिर्फ पार्वती भाभी के, चाहे जो करना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। अगर शिवाय को कुछ भी बोला ना तो तुझे जान से मार दूंगी। भैया! मोक्ष, मोक्ष क्या हुआ तुझे? नीचे कैसे गिरे तू? चलो कमरे में छोड़ दे, चलो। अगर मोक्ष दामिनी के साथ होता तो दामिनी ऐसे उस पर हमला नहीं करती, और मोक्ष मेरे हित में शिवाय से बात भी नहीं करता। हो सकता है मोक्ष दामिनी के साथ ना मिला हो। मुझे सच्चाई का पता करना होगा। एक नागिन किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती।